दोस्तों, आपका अभिनंदन है आपके अपने चैनल विल पावर स्टडी पर। पहले तो रेडियो विभाग वाले सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आई है। उसी के चलते आज 11 मई 2023 को टेंडर प्रक्रिया से संबंधित एक ऑफिशियल जानकारी जो कि यूपी पुलिस ने खुद ही साझा की है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी अवगत कराया था कि पेपर निकाय चुनाव के बाद ही होगा, और सेकंड कि इसमें तेज़ी भी तभी आएगी जब निकाय चुनाव या तो समापन की ओर होंगे या फिर हो जाएंगे। तो चलो बात करते हैं संबंधित अपने जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर। आज 11 मई 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ यह एक टेंडर प्रोसेस का एक नोटिफिकेशन है, जिसे आप RFQ भी बोलते हैं। RFQ मतलब रिक्वेस्ट फॉर क्वोट। तो आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में जो वर्कशॉप स्टाफ के थे वो 120 पद थे। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के 1374 वैकेंसीज थी और हेड ऑपरेटर के 936 वैकेंसीज थी। तो उसी के रिलेटेड आप यहाँ पे पैरा 2 पे पढ़ेंगे। उक्त तीनों पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा हाइब्रिड मोड। अब ये हाइब्रिड मोड का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे दिखेगा, और आपका जो आंसर्स देने होंगे, आपको जो आंसर्स टिक करने होंगे वो OMR पे देने होंगे। तो पेपर ऑनलाइन और आपके आंसर्स ऑफलाइन होंगे। तो ये मोड हाइब्रिड मोड होगा, और जिसकी प्रक्रिया RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट, यानी कि जो इनकी बोली के लिए जो अनुरोध है वो यही पेपर है, इसी के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये पेपर ही RFQ है। तो उक्त भर्ती प्रक्रिया को संपादित करने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निविदाएं टेंडर को बोलते हैं, प्रस्तुत करने हेतु RFQ संख्या ये नंबर है। बोर्ड की वेबसाइट इस पर समस्त शर्तों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। RFQ के संबंध में इच्छुक कार्यदायी संस्थाओं की किसी प्रकार की क्वेरी के निस्तारण हेतु प्री बिड मीटिंग दिनांक 17 मई 2023 को समय 12 बजे बोर्ड में आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब इन्होंने ये RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोड जारी कर दिया है। अब इसमें जो भी कंपनी टेंडर के लिए राजी होगी वो अपनी जो भी उनकी क्वेरीज होंगी, उनके चीज़ें हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं या उनको और क्या चाहिए, तो ऐसी किसी भी क्वेरी के लिए वो प्री बिड मीटिंग में हिस्सा लेंगे, जो 17 मई 2023 को यूपी पुलिस के द्वारा आयोजित की जाएगी 12 बजे। और यदि वहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है तो नंबर 3 पैराग्राफ दिया है कि प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जा रहे RFQ, जो कि यही नोटिफिकेशन है, में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम कार्यदायी संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं यानी कि टेंडर्स नियत तिथि दिनांक 31 मई 2023 को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक के मिड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कहने का मतलब एकदम इन्होंने स्ट्रांगली ये बात कंपनीज को कही है कि आप 31 मई 2023 को 10 से दोपहर 2 बजे के मिड में आके हमें अपनी जो टेंडर प्रक्रिया है उससे संबंधित जो भी शर्तें हैं या जो हमारी शर्तें थी तो अपनी टेंडर प्रोसेस को आगे करें। यानी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है 31 मई 2023, और यकीनन ये फाइनल हो जाएगा कि आपका टेंडर किसे गया है और आपका पेपर कौन सी कंपनी कराने वाली है। लेकिन पेपर जो भी कंपनी कराएगी आपका मोड एग्ज़ाम मोड हाइब्रिड मोड रहने वाला है। इसी में आप नीचे देखेंगे तो नीचे कुछ दिया है। नीचे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में आप देख पा रहे हैं वर्कशॉप हेड ऑपरेटर की जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 120 थी। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड 73,614 एप्लीकेंट थे। ठीक ऐसे असिस्टेंट ऑपरेटर के 1,374 पोस्ट के लिए 3,89,711 एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, और हेड ऑपरेटर के लिए 936 वैकेंसीज़ के लिए 76,516 एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन दिया है। तो नंबर ऑफ पोस्ट 2430 हैं और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिल किए गए हैं 5,39,841। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड होने वाला है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर मशीन एंड कैंडिडेट हैज़ टू मार्क हिज आंसर इन OMR सीट। ठीक है, तो नीचे आते हैं। ये
हाँ, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखो ये जो भी हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम कराया जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि कोई तरह की किसी भी तरह की कोई घपलेबाजी एग्ज़ाम में ना हो। और इसीलिए यहाँ पे थर्ड के सी में दे रखा है इन्होंने, हाइब्रिड मोड एग्जामिनेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इज़ कंपलसरी इन ऑल द स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि आपकी वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और हर स्टेज पे होगा। हर स्टेज से मतलब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जब होगा तब भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे भी, और आपके पीएमटी के टाइम पे भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और नीचे आते हैं तो ये सब कंपनीज़ के टेंडर के लिए इन्होंने दिया है। आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक न्यूज़ है आपके लिए। एक यहाँ पे न्यूज़ है, मॉक टेस्ट एजेंसी शैल अपलोड ए मॉक टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑन द वेबसाइट फॉर द बेनिफिट प्रैक्टिस ऑफ द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब एजेंसी जो भी हायर होगी इसके लिए, जो भी टेंडर प्रक्रिया में फाइनल होगी, उसे एक मॉक टेस्ट जो 10 क्वेश्चंस का होगा वो अपलोड करना होगा। और उसके क्वेश्चन इन द मॉक टेस्ट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन द एक्चुअल टेस्ट। मतलब वो अलग होंगे, जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, पेपर में पूछे जाएंगे, उनसे अलग होंगे। मॉक टेस्ट शैल बी ट्रू रेप्लिका ऑफ एक्चुअल प्रोसेस विच विल बी फॉलोड इन द टेस्ट। जैसे ये वही एकदम से आपको एक्सपीरियंस देगा, वही जैसा आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय करेंगे, तो ठीक वैसा ही होगा। और बायोमेट्रिक्स भी होंगी। बायोमेट्रिक सेल डाउनलोड कैंडिडेट डेटा इंक्लूडिंग फोटोग्राफ फ्रॉम सेंट्रलाइज डेटाबेस टू बायोमेट्रिक डिवाइसेस। आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो चलो, अब कहने का मतलब आपकी डेट बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एक बार कंपनी फ़ाइनल हो जाएगी, और मुझे पूरा यकीन है कि 31 मई 2023 को कंपनी फ़ाइनल हो जाएगी। कंपनी फ़ाइनल होने के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर ही शायद आपका पेपर हो जाएगा, तो आपके पास बहुत कम समय है। और उसी हिसाब से आपको, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और कोशिश करिए कि 300+ मार्क्स लेके आइए। और यदि आपकी तैयारी अभी नहीं है तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। और यदि सब कुछ आपका रेडी है तो रिवीजन और मॉक टेस्ट करते रहिए। और जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ, ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अच्छे से तैयारी करो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लो, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और ऑथेंटिक न्यूज़ ही आप तक पहुँचे। और इसी के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।